money. सारी वैरायटीज होने से timeless tradition and modern sophistication. Saffron products are not available in the market. पर आपको पता ही नहीं है कि so this is best for the laxative and the constipation. In the morning, we were discussing with Ruchita ji about synthetic molecules coming in the market. How to counter those molecules? So there are different approaches because they are much cheaper as compared to our natural menthol. So natural molecules, basically, that means we need to brand ourselves as natural, and because they are costlier, then we need to provide income to the farmers with different other sources. देखिए, जो CSIR पब्लिक के लिए, कंट्री के लिए और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स के लिए बहुत सारा काम करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जो भी काम करते हैं वो अपने लैब तक सीमित रह जाता है और लोगों को पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी का ये था कि हम लोग पब्लिक तक पहुँचें। उसके उन्होंने 2 उपाय बताए थे। पहले उन्होंने कहा आप लोग वन लैब वन वीक का प्रोग्राम कीजिए, जो कि हम लोगों ने पिछले साल किया था। उसके बाद उन्होंने कहा वन वीक वन थीम प्रोग्राम कीजिए। और उसमें अगर देखें, जो ANB है वो एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड बायोटेक्नोलॉजी की थीम है, जिसमें लगभग 15 लैब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करती हैं। तो जो भी साइंस हम लोग कर रहे हैं, जो भी कार्य लैब में करते हैं, उनको हमें पब्लिक तक ले जाना ज़रूरी है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो आज का जो प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने जो मेजर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे फ्लोरिकल्चर मिशन हो, एरोमा मिशन हो, या दूसरी जो है फाइटोफार्मास्यूटिकल मिशन हो, उन पे जो कार्य किया गया है उस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। साथ में ही आगे क्या किया जा सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री की हैं या क्या प्रॉब्लम्स फार्मर्स के हैं, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों पे आगे भी विचार विमर्श किया जाएगा। 2 दिन का ये प्रोग्राम है। लेकिन आज जो भी कार्य अभी तक किया गया है उसको बताने की ज़रूरत थी। कुछ जो प्लांटिंग मटेरियल थे वो फार्मर्स को दिए गए। IIM ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आज किए हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगा ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। पहले तो मैं आयुर्वेदा डे के बारे में जैसे आपने पूछा, मैं ये बताऊंगा कि आयुर्वेदा जो सिस्टम है मेडिसिन का सेंचुरीज ओल्ड है, इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है। हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको वैल्यू ऐड करके मॉडर्न मेडिसिन के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। और ये जो इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जो इंस्टीट्यूट है, मैं ये सोचता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में जो जो काम रिसर्च का हो रहा है, दिस इंस्टीट्यूशन इज़ एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मॉडर्न मेडिसिन। हम इंटीग्रेशन का काम करते हैं और आयुर्वेदा की जो भी फार्मूलेशंस हैं, मेरा ये इसमें ये कहना है कि अगर हम क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस करके उसका क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन करके, जिस तरीके से फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, दूसरी फार्मूलेशंस हैं, अगर हम डेवलप करके हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अभी तक हमारा ये था इंडिया में कि हम अपनी जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो वेस्ट की तरफ देखते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम सिस्टम को इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं, डेफिनेटली जिस तरीके से इंडिया जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, कुछ टाइम में हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को जो है ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए जो है हम ज़रूर आगे बढ़ा पाएंगे। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो लैब तक ही सीमित रहती थी, अब वास्ट लेवल पर लोगों तक पहुंचाई जा रही है? हाँ, जैसे आज के हमारे चीफ गेस्ट साहब जैसे उन्होंने बताया कि एक टाइम था कि हम लैब तक महदूद थे, बट ये जो इवेंट्स जो हो रहे हैं, 1 वीक 1 लैब, 1 वीक 1 थीम जो हो रहा है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रांग स्टेक होल्डर्स कनेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं।
एक तरफ हमारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दूसरी तरफ हमारे फार्मर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, और हमने ऐसे प्रोग्रामों में उन लोगों को भी यहाँ यानी कि शामिल होने के लिए इनवाइट किया जो लोग ओपिनियन मेकर हैं, जो Startup लोग को भी जो बढ़ावा जो मिल जो रहा है। लोग स्टार्टअप्स को वो अवेयर कर सकते हैं, जो लोग स्टार्टअप्स की जो परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरीके से ANB थीम का एक 1 वीक 1 थीम यहाँ हो रहा है, इसमें हमने जो है, जैसे हमारा इनाग्रल सेशन था, चीफ गेस्ट साहब ने हमें ये बताया कि हमारे इस थीम के अंडर क्या क्या काम हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने अगला सेशन जो है पैनल डिस्कशन कर रखा है, जिसमें हमारे स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, जिसमें हमारे ओपिनियन मेकर्स जो ऐसे प्रपोजल जो है गवर्नमेंट तक लाते हैं कि हमारे रिच रिसोर्सेज को जो है किस तरीके से वैल्यू ऐड करके आगे बढ़ाया जाए। जी। कहने का ये मतलब कि जो हमारे आज के स्टार्टअप्स, फार्मर्स के जो चैलेंजेस हैं, उनको किस तरीके से मीट करें, हम साइंटिफिक इंटरवेंशन से, अपनी कोशिशों से डेफिनेटली हम आगे बढ़ें।